सो बशीर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, मैच देखा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया 311 रन्स कर चुका है डे वन के एंड पे। 6 आउट है ऑस्ट्रेलिया के। अच्छी पोजीशन है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन इंडिया ने बड़ा अच्छा एंड किया। दिन के स्टार्ट को अगर देखते हैं, एंड को देखते हैं, जसप्रीत बुमराह ने 3 आउट जरूर किए, लेकिन जिंदगी में कभी किसी ने जसप्रीत बुमराह को आड़े हाथों नहीं लिया जितना यंग ओपनर सैम कॉन्स्टेस ने लिया। इस पे मैं बात करता हूं। लेकिन शानदार इनिंग्स खेली उस लड़के ने। 19 साल के लड़के ने 60 रन किए, 50 की 65 बॉल्स पे, और मतलब लग ही नहीं रहा था कि यार ये अंडर 19 लड़का है। उसकी जो है ना दिलेरी नजर आ रही थी। ठीक है, नथिंग टू लूज होता है, लेकिन प्रेशर भी होता है। आप चेंज करके ला रहे हो किसी यंगस्टर को। 3 मैचों में जिसको खिलाया था उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, हालांकि वो इससे सीनियर था एज में, लेकिन जिस तरह से रन्स करता आ रहा था, इन्होंने मौका दिया और उसने बिल्कुल मतलब अटैक करके रख दिया। जसप्रीत बुमराह के जो है ना, मैं कहता हूं कि इतना कभी किसी ने जसप्रीत बुमराह को यार तकरीबन 45 4-4-8-3 बॉल्स के बाद उसको छक्के 2 मारे हैं उसने, और एक ओवर में 16 रन भी मारे हैं। शुरू में 1-2 शॉट वो पीछे कर रहा था, उस पे विराट एंड रोहित ये सब लोग हंस रहे थे कि यार ये क्या करेगा, लेकिन जिस तरह से फिर उसने कहा मैं तो तैयार हूं, ये करी जो है ना, ये ऑस्ट्रेलियन में ही नजर आती है। और वो मतलब उसने यार बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया। मैं जसप्रीत बुमराह की शक्ल देख रहा था। मैंने विराट वाला इंसिडेंट जो हुआ, विराट को 20% फाइन हुआ। विराट उसके पास खुद गया, आपको पिक्चर नजर आ रही है। आपस में जो गर्मा गर्मी हुई, वो उस पे सैम कॉन्टेस्ट जो है, वो जब उसने 1-2 चौके मारे थे, हालांकि उसने एक ओवर में 16 रन नहीं किए थे बुमराह को उस टाइम विराट कोहली अपनी लाइन बदल के उधर जाके, ठीक है आप करते हो, देखो स्लेजिंग और चीज है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी यंग लड़के को 19 साल के को आप शोल्डर मारो। ये चीज ठीक है, क्रिकेटर्स कहते हैं, रवि शास्त्री ने भी कहा, विराट ने ठीक नहीं किया, सब कहते हैं, इवन ऑस्ट्रेलियन भी पाक साफ दुलारे बन जाते हैं, लेकिन ये पास्ट में हुआ है। खुद रिकी पॉन्टिंग ने हरभजन के साथ किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा इंडोर्स, मैं कह रहा हूं विराट ना ठीक है, टीम मैन है, सब कुछ है, लेकिन आप एक्स्ट्रा एग्रेसिव जो है ना, वो मुंह की हद तक होते हो, किसी से गत्थम पेल नहीं होते हो। आप किसी यंगस्टर आया ना, कोई भी यंग प्लेयर है या कोई भी सीनियर प्लेयर है ना, बहुत ज्यादा या बहुत यंग प्लेयर है, जूनियर, उसके साथ आप फड्डा नहीं डालते हो, और वैसे भी आप टचिंग कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। और मतलब ये चीज बिलो द एक बेल्ट होगी ना, और हो गई है, उस पर फाइन हुआ है 20%, एक डिमेरिट पॉइंट उसको मिला है, और 3-4 का जो इनका डिमेरिट का एक वो सिनारियो है जिसमें शायद एक मैच पे मतलब वो सैंक्शन भी लग सकती थी, लेकिन वो मेरा ख्याल है यहाँ क्राइटेरिया उन्होंने दूसरा जो है ना फिट इन किया। लेकिन जिस तरह से वो खेला है उसके बाद, उस पंप करने के बाद विराट के, हालांकि विराट को नहीं करना चाहिए था, मुंह से जितना मर्जी कहता, रोहित ने भी किया लबुशेन के साथ, सिराज भी बेल्स बदलता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन जिस तरह से उसके बाद उसने चौके मारे, यॉर्कर पे चौका, इधर उसको छक्का, यार वो आप देखो कि उसने मिड विकेट लॉन्ग ऑन वो एरिया पकड़ के उसने वहां एक छक्का जो मारा स्लो वन पे। बुमराह जो है वो उसको इजी नहीं है खेलना, मूवमेंट हो रही थी शुरू में, पहले ओवर में बड़ा फंसा है ये। 7 मेडन भी किए हैं बुमराह ने, लेकिन 75 रन दिए हैं, 3 आउट तो किए हैं। तो ये मतलब मैंने देखा, और लोगों को भी इससे आइडिया हो गया होगा कि आपको इंटेंट शो करना होता है, बॉलर को आप प्रेशर में लाओ तो लाइन भी बदलती है। और इंडिया बहुत ज्यादा बैकफुट पे था स्टार्ट में, उसने बिल्कुल शायद यही उनके लिए गेम जो है ना एक चेंजिंग एक बन जाए जाके, क्योंकि 311 रन तो किए एंड पे, वो वापसी जरूर इंडिया की हुई है, लेकिन जिस तरह से यार वो खेला है ना, मतलब ऐसी बैटिंग मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा जसप्रीत बुमराह को। मतलब वो शो करवा रहा था कि मैं जो है ना, मतलब डरा हुआ नहीं हूं, और आगे आई कांटेक्ट भी हो रहा था सिराज, तो वो चल के जा रहा था, तो उसकी बड़ी मतलब ना एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी। और मतलब बहुत तगड़ी बैटिंग की है, जितनी तारीफ आप करो उतनी कम है। ऑस्ट्रेलिया को ख्वाजा से सारा प्रेशर उसने लिया, ख्वाजा 57 रन करके गया, लेकिन सारे रन वो इस बच्चे की वजह से करके गया। और कोई भी यंगस्टर है ना, परफॉर्मेंस जब देता है, तो उसने उस पर बात भी की कि ये इमोशंस था हम दोनों के बीच में, मैं अपने ग्लव्स को देख रहा था, विराट उधर से अपनी लाइन बदल के मेरे उस पे आया, और ठीक है ग्राउंड पे होता है, चीजें होती हैं ग्राउंड की हद तक, और मैंने भी उस पर जो है ना वो किया, और शोल्डर भी मारा लगा, लेकिन उसने सपोर्ट किया यार ऑस्ट्रेलिया टीम को। उसने इंडिया को बैक फुट पे बैक पे कर दिया। 11-12-14 ओवरों में 80 स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का। आप खुद सोचो, मतलब वो अटैक कर रहा है, आंसर नहीं था उस टाइम कोई। मैंने खुद पहला सेशन देखा लाइव,
उसके बाद जिस तरह ख्वाजा के रन हुए, प्रेशर सारा उसने लिया, स्टीवन स्मिथ का लास्ट शो जो आया उससे कॉन्फिडेंस मिला, वो जिस तरह 68 पे बैटिंग कर रहा है, मार्नस लबुशेन का 50 हुआ। हालांकि बीच में जो है ना सिराज भी बहुत एक्सपेंसिव रहा, 4.5 से ऊपर का उसका भी ओवरऑल जो है ना इकॉनमी रहा। आकाशदीप भी ठीक है, एक आउट उसने कैरी को जरूर किया, जडेजा ने की विकेट ली। लेकिन अगर नीचे की बैटिंग की बात करते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर की, तो वो ऑस्ट्रेलिया का जो है ना वो फेल हुआ। और ट्रेविस हेड जो है ठीक है हर मैच में नहीं चलेगा, लेकिन की विकेट जसप्रीत बुमराह नहीं ली, उसको जो है ना आप जितना मर्जी गेम से बाहर रख लो, लेकिन 3 आउट उसने जो किए रन बेशक दिए, लेकिन वो ट्रेविस हेड की विकेट नए बॉल आने में 12-14 ओवर 13 ओवर पड़े थे। अगर वो ट्रेविस हेड 13 ओवर खेल जाता ना तो 13 ओवरों में वो 70-80 रन 70 रन वो करके जाता, 70 रन इसमें और ऐड होते वो फिर आउट होता, 40-50 वो करके जाता। वो की विकेट थी इंडिया को जो एक मैच में जो पॉइंट वापस लाया। मार्स तो चलो चलती फिरती विकेट बना हुआ है ना, रन ही नहीं वो कर पा रहा। और ये जो है ना इनका लोअर मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से अभी ये 311 पे 6 आउट है, 299 पे 6 आउट थे। कमिंस खेल रहा है और जो स्टीवन स्मिथ खेल रहा है, स्टीवन स्मिथ को 100 करना होगा अगर ये अच्छा टोटल चाहते हैं, और इनको 20-20 रन 18-18 रन जोड़ के 400 रन अगर ये करते हैं ना, टच करते हैं, तो एक बहुत अच्छा टोटल होगा। एवरेज स्कोर यहां का 309-310 काउंट होता है। विकेट जो है ना वो चौथी इनिंग्स इंडिया ने खेलनी है। टॉस अच्छा जीता है, जो जीता है ऑस्ट्रेलिया, बैटिंग फर्स्ट पे इसीलिए वो गए हैं क्योंकि चौथी इनिंग्स में प्रॉब्लम होगी। और अगर ये 400 को टच करते हैं तो इंडिया को ये 400 रन करने होंगे, फिर ऊपर वो कितने रन करते हैं, और आखिरी इनिंग्स में अगर आपको 270-60 भी चेज करना है ना तो वो अजाब बन जाता है, क्योंकि 200 के अंडर जो भी होता है वो चेस हो जाता है, 200 से ऊपर चेस करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, अनइवन भी विकेट हो जाती है। लेकिन बुमराह ही कम बैक करवा के इंडिया को लाया। अब देखना यह है कि इंडिया के पास क्या चांस है, कल कितनी जल्दी इंडिया इनको आउट कर पाता है या नहीं कर पाता। शेन वॉर्न को ट्रिब्यूट भी दिया और क्राउड भी उस पर खड़ा हुआ, क्राउड भी अच्छा खासा मौजूद था। और ऑस्ट्रेलिया ने गुड टॉस जीता है और अच्छा एक डिसीजन लिया, उनको पता था टॉस बड़ा मैटर करता है इस तरह की विकेट पे। शायद एक आध दिन थोड़ी सी बारिश भी आएगी, आज भी मैच एंड हो गया, लेकिन बारिश बीच में शायद आज रात को या किसी टाइम जरूर बीच में हो। लेकिन जो विराट का और सैम कॉन्स्टेस का हुआ वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो एक चीज होगी विराट की तरफ से, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी ग्राउंड पे आप जो है ना किसी यंगस्टर को या बहुत सीनियर जो है ना कोई भी किसी भी टीम का हो तो जरा जो है ना आप यही होता कि यार उस बच्चे के साथ आप कर रहे हो या किसी बहुत सीनियर के साथ कर रहे हो तो बाद में वो रन्स भी कर जाए। तो फिर मैं देख रहा था बिल्कुल छोटी सी शक्ल बन गई थी विराट की और बाकी सब की और जसप्रीत बुमराह की। तो ये जो है ना उसकी लड़के की दिलेरी है और चीजें हैं, लेकिन ये चीजें क्रिकेट में साथ साथ हिस्ट्री में रही भी हैं, तल्ख एक जो है ना उसमें रहा है। लेकिन देखते हैं क्या होता है कल, क्या नहीं होता। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और लाइव स्ट्रीम मेरे यूट्यूब पे ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।